हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है खुशबू क्लासेस। अभी तक हमने फाइनल अकाउंट्स में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पढ़ लिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट, मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट, सभी तरह के अकाउंट बनाना हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अगर आपने मेरी वीडियोस नहीं देखी है फाइनल अकाउंट्स की तो प्लीज़ सबसे पहले उन वीडियोस को देख लीजिएगा, क्योंकि उसमें ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट के सभी रूल्स बताए हैं, फुल कॉन्सेप्ट क्लियर किया है फाइनल अकाउंट्स का। इसलिए प्लीज़ आप पहले उन वीडियोस को देखिएगा। अगर आपने मेरी वीडियो को शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। फाइनल अकाउंट्स का जो आपका चैप्टर है वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है और ये बहुत ही स्कोरिंग चैप्टर है आपके लिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में इस चैप्टर से 30 मार्क्स तक के क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपको बहुत प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है इस चैप्टर की। बहुत अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा। आज की वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और जितने भी अकाउंट्स फाइनल अकाउंट्स होते हैं, ये ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट, वो तीनों हम एक साथ बनाएंगे। आपके एग्जाम में इसी तरीके का क्वेश्चन आएगा, आपसे तीनों चीज़ें पूछी जाएंगी। क्या एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा आपको एग्जाम में और फिर कहा जाएगा कि ट्रेडिंग अकाउंट भी बनाना है आपको, P&L अकाउंट भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है, तीनों बनानी है। तो इसी तरीके का एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। 31 मार्च 2017 को तलपट निम्नलिखित शेषों को प्रकट कर रहा है, यानी तलपट बनाया हुआ है और उसमें सभी अकाउंट्स के बैलेंस दिए गए हैं। उनकी हेल्प से हमें क्या करना है, 31 मार्च 2017 को समाप्त वर्ष के लिए व्यापार खाता, लाभ हानि खाता और चिट्ठा तैयार करना है। क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक का दिया हुआ है 75,000 रुपये से, और ये इंफॉर्मेशन है। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग के लिए कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, इसलिए हम सिर्फ ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। उससे GP और GL निकालेंगे, यानी ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे और वहाँ से नेट प्रॉफिट को ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल में, जो कि बैलेंस शीट में लिखी जाती है, और फिर लास्ट में बैलेंस शीट बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट, सबसे पहले हमने हेडिंग लिखी है ट्रेडिंग अकाउंट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, क्योंकि ईयर के एंड में बनाए जाते हैं, इसलिए इस नीन में फॉर द ईयर एंडिंग लिखा जाता है 31 मार्च 2017। फॉर्मेट पर्टिकुलर्स अमाउंट डेबिट साइड और ये हो गया हमारा क्रेडिट साइड। देखिए ट्रेडिंग अकाउंट में सिर्फ 5 चीज़ें ही आती है और वही आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है। पहला, डेबिट साइड में आता है 2 ओपनिंग स्टॉक। सेकंड होता है नेट परचेज, यानी टोटल परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस कर दिया जाता है, वो नेट परचेज होती है हमारी, वो यहाँ लिखी जाएगी। तो फर्स्ट ओपनिंग स्टॉक, सेकंड नेट परचेज। थर्ड नंबर पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे। क्रेडिट साइड में नेट सेल्स आएगा, यानी सेल्स में से सेल्स रिटर्न माइनस हो जाता है, और क्लोजिंग स्टॉक आएगा, और उनकी डिफरेंस से जो भी अमाउंट आएगा वो हो जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, और उसे P&L अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है 80,000 रुपये से, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 ओपनिंग स्टॉक 80,000। इसका मतलब है पिछले साल का जो बिना बिका हुआ माल बचा हुआ है वो 80,000 रुपये है। इसके बाद नेक्स्ट परचेज दिया हुआ है 1,20,000 रुपये से, लेकिन हम पहले देखेंगे क्वेश्चन में परचेज रिटर्न तो कहीं नहीं दिया हुआ है, तो परचेज रिटर्न दिया हुआ है 2,000 रुपये। हम परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करेंगे, 2 परचेजेस 1,20,000 रुपीज़, लेस हो जाएगा परचेज रिटर्न। इसका मतलब होता है जितना माल हमने खरीदा है उसमें से इतना माल तो हमने रिटर्न ही कर दिया है, ठीक है। 2,000 का अमाउंट लेस करेंगे और नेट परचेज हमारा आएगा 1,18,000 रुपीज़, 1,18,000 रुपीज़। इसके बाद नेक्स्ट टर्म हम इसमें लिखते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से दिए हुए हैं इस क्वेश्चन में, देखिए ध्यान से। एक है वेजेस, तो हम यहाँ लिखेंगे 2 वेजेस 20,000 रुपये से।
इसके अलावा डायरेक्ट एक्सपेंसेस में है कैरेज इनवर्ड। देखिए इसमें कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड दोनों ही दिए हुए हैं, लेकिन कैरेज इनवर्ड जो है वो परचेज से रिलेटेड होते हैं और कैरेज आउटवर्ड सेल से रिलेटेड होता है। तो जो परचेज से रिलेटेड होता है वही डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, कैरेज आउटवर्ड जो है वो सेल से रिलेटेड है और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इसे हम P&L अकाउंट में लिखेंगे। अभी सिर्फ हम टू कैरेज इनवर्ड लिखेंगे, टू कैरेज इनवर्ड, अमाउंट है इसका 2000 रुपीज़। इसके अलावा और कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है। अब क्रेडिट साइड के हम अमाउंट्स लिखेंगे। क्रेडिट साइड में सबसे पहले बाय सेल्स, सेल्स से हम देखेंगे कि सेल्स रिटर्न दिया हुआ है कि क्वेश्चन में सेल्स रिटर्न दिया हुआ है 3000 रुपीज़, तो वो हम टोटल सेल्स में से माइनस करेंगे। बाय सेल्स हमें दी हुई है 2,80,000 रुपीज़, लेस करेंगे सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न है 3000 रुपीज़। इस तरीके से नेट सेल्स आ जाएंगी हमारी 2,77,000। ठीक है, तो देखिए 4 टर्म्स तो हमने लिख दिया, ओपनिंग स्टॉक की, परचेज की और डायरेक्ट वेजेस की। फोर्थ है सेल्स। अब फिफ्थ टर्म आती है इसमें क्लोजिंग स्टॉक बाय क्लोजिंग स्टॉक। इसका अमाउंट दिया हुआ है 75,000। ठीक है, और कोई टर्म्स ऐसा नहीं है जो ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। अब हम क्या करेंगे, क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट आ रहा है 3,52,000। और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 2,20,000। तो इसका मतलब क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा है और डेबिट साइड का कम है, तो ग्रॉस प्रॉफिट होगा। कितना ग्रॉस प्रॉफिट होगा, दोनों में डिफरेंस करेंगे। 3,52,000 में से हम 2,20,000 को अगर लेस करेंगे तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आएगा 1,32,000 और वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में 1,32,000 टू ग्रॉस प्रॉफिट और ये ट्रांसफर कर दिया जाएगा टू P&L अकाउंट में। ठीक है, इस तरीके से दोनों साइड का जो टोटल अमाउंट हो गया वो हमारा हो गया 3,52,000 रुपये से। ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट बनके बिल्कुल कंप्लीट रेडी हो गया। अब इसके बाद हम बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की स्टार्टिंग हम करते हैं ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस से। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट है तो हम इसे क्रेडिट साइड में लिखेंगे। P&L अकाउंट भी हम इसी में बना रहे हैं। यहाँ हम लिखेंगे टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट को क्रेडिट साइड में इनकम्स में लिखा जाता है। ग्रॉस लॉस अगर होता है तो उसे डेबिट साइड में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में इंक्लूड कर दिया जाता है। 1,32,000 रुपीज़ का ग्रॉस प्रॉफिट है। अब जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो हमने ट्रेडिंग अकाउंट में लिख लिए, अब P&L अकाउंट में हम लिखेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। तो कौन कौन से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिए इसमें, डिस्काउंट अलाउड, डेबिट साइड में हम लिखेंगे टू डिस्काउंट अलाउड। कितना डिस्काउंट अलाउड किया है, 1,000 रुपीज़। इसके अलावा नेक्स्ट बैंक चार्जेस, बैंक से रिलेटेड जो एक्सपेंसेस होते हैं वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आते हैं, इसलिए टू बैंक चार्जेस। बैंक चार्जेस कितना है, 300। इस तरीके से अब आप भी
कोशिश कीजिए कि कौन कौन से एक्सपेंसेस है जो इनडायरेक्ट में आएंगे। बैंक चार्जेस के बाद हैं, देखिए सैलरी ऑफिस से रिलेटेड होती है और ऑफिस से रिलेटेड एक्सपेंसेस सभी इनडायरेक्ट होते हैं। 2 सैलरीज, और सैलरीज का अमाउंट है 15,000। एक कैरेज आउटवर्ड भी इसमें दिया हुआ है, कैरेज आउटवर्ड भी इसी में आएगा। डेबिट साइड में 2 कैरेज आउटवर्ड, अमाउंट है इसका 2,500 रुपी। इसके अलावा रेंट और रेट्स, टैक्सेस, ये भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डेबिट साइड में लिखेंगे रेंट, रेट्स एंड टैक्सेस 5,000 रुपीज़। और इसके बाद में दिया हुआ है एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट का एक्सपेंसेस सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है और वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस ही कहलाता है, इसलिए इसे भी हम यहाँ डेबिट साइड में लिखेंगे। एडवर्टाइजमेंट का अमाउंट दिया हुआ है 10,000 रुपीज़, ये हमने यहाँ लिख दिया, ठीक है। और देखिए इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से हैं। कैश इन हैंड और कैश एट बैंक, ये तो एसेट्स हैं, बैलेंस शीट में जाएंगे। कैपिटल बैलेंस शीट में जाएगी। लायबिलिटी साइड में सेल्स, परचेज रिटर्न, इसका मतलब इसमें इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस अब और कोई से नहीं है। अब इनडायरेक्ट इनकम्स दी हुई हैं इसमें। इनडायरेक्ट इनकम्स कौन कौन सी दी हुई है, देखिए डिस्काउंट रिसीव्ड 1500 से। क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 2 डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि इनडायरेक्ट इनकम्स P&L अकाउंट की क्रेडिट साइड में लिखी जाती है। डिस्काउंट रिसीव हुआ है 1500। इसके अलावा एक और इनडायरेक्ट इनकम दी हुई है कमीशन रिसीव्ड। कमीशन रिसीव्ड हुआ है 1,000 रुपीज़। बस, इसके अलावा और कोई भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट इनकम नहीं दी हुई है। हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम ट्रेडिंग अकाउंट की तरह क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे, डेबिट साइड का टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है हमारा 1,34,500 और डेबिट साइड का टोटल आ रहा है 33,800। क्रेडिट साइड का टोटल अमाउंट ज़्यादा आ रहा है और क्रेडिट साइड में इनकम्स लिखी जाती हैं, डेबिट साइड में एक्सपेंसेस, यानी इनकम जो है वो एक्सपेंसेस से ज़्यादा है तो कंपनी को नेट प्रॉफिट होगा। कितना नेट प्रॉफिट होगा, हम डिफरेंस निकालेंगे इनका। ये डिफरेंस हो जाएगा 1,07,000, वो हम लिखेंगे डेबिट साइड में क्योंकि क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा है। 1,07,000 ये हो जाएगा कंपनी का 2 नेट प्रॉफिट। ट्रांसफर हो जाएगा, ये ट्रांसफर टू कैपिटल, और इस तरीके से टोटल अमाउंट हो रहा है 1,34,500। यहाँ भी टोटल अमाउंट हो जाएगा 1,34,500। इस तरीके से कंपनी का ट्रेडिंग अकाउंट और P&L अकाउंट बनके बिल्कुल रेडी हो चुका है। ग्रॉस प्रॉफिट हमने निकाल लिया ट्रेडिंग अकाउंट के थ्रू, P&L अकाउंट से नेट प्रॉफिट आया है। अब हम बनाएंगे बैलेंस शीट। अब कंपनी की बैलेंस शीट तैयार करेंगे। सबसे पहले ऊपर हेडिंग आएगी बैलेंस शीट एज ऑन। बैलेंस शीट में फॉर द ईयर एंडिंग नहीं लिखा जाता है, एज ऑन लिख के डेट लिखेंगे। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, 2 पार्ट्स होते हैं इसके। देखिए P&L अकाउंट में हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा था वो हम यहाँ लिख लेते हैं 1,07,000। ये बैलेंस शीट में काम आएगा हमारे। अब सबसे पहले क्वेश्चन में से हम लेंगे कैपिटल। कैपिटल दी हुई है 2,50,000 रुपीज़, लेकिन अगर लॉस होता है नेट लॉस तो वो कैपिटल में से लेस हो जाता है, नेट प्रॉफिट होता है तो कैपिटल में ऐड हो जाता है। यहाँ नेट प्रॉफिट है इसलिए हम कैपिटल में ऐड करेंगे नेट प्रॉफिट को। उससे क्या होता है कि कंपनी की कैपिटल बढ़ जाती है प्रॉफिट से।
अगर ड्राइंग्स दिया हुआ होता क्वेश्चन में तो हम ड्राइंग्स को कैपिटल में से लेस करते हैं, अभी हमें क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। कैपिटल 2,50,000 रुपीज, ऐड करेंगे हम नेट प्रॉफिट कितना आया है हमारा 1,07,000। इस तरीके से नेट कैपिटल हो जाएगी हमारी 3,50,700। नेक्स्ट बैंक लोन, बैंक से लोन लिया हुआ है तो ये कंपनी के लिए लाइबिलिटी है। लाइबिलिटी साइड में हम लिखेंगे बैंक लोन। जितने भी दायित्व दिए हुए हैं या जितने भी लाइबिलिटीज हैं वो सब हम इस साइड लिखेंगे बैंक लोन 35,000। इसके अलावा क्रेडिटर्स जो कि कंपनी के लेनदार हैं, कंपनी को इन्हें पेमेंट करना है, ये लाइबिलिटीज हैं। सन्ड्री क्रेडिटर्स अमाउंट है 45,000। और बिल्स पेबल, जितने भी बिल्स पे करने हैं हमें वो भी लाइबिलिटीज है कंपनी की। अमाउंट है इसका 19,300। और कोई लाइबिलिटी नहीं दी हुई है। अब एसेट साइड में सबसे पहले प्लांट मशीन, ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, प्लांट एंड मशीनरी। लॉन्ग टर्म की एसेट्स होती हैं ये, जो कि कंपनी में कई सालों तक यूज की जाती है। प्लांट मशीन का अमाउंट है 2 लाख। इसके अलावा फर्नीचर और फिटिंग्स 50,000 रुपीज से। फर्नीचर एंड फिटिंग्स है 50,000। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक जो होता है वो भी एसेट साइड में लिखा जाता है, क्योंकि ये भी बिजनेस की एसेट्स है, संपत्ति है। जो स्टॉक बिकने से रह गया है, बिना बिका हुआ बचा हुआ है कंपनी में, वो एसेट्स होगा और इसे बैलेंस शीट के एसेट साइड में लिखा जाता है। क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है 75,000। हम यहाँ लिखेंगे स्टॉक 75,000। इसके अलावा डेटर्स हैं, डेटर्स जो कि बिजनेस के देनदार है, जिनसे हमें पैसा लेना है, तो वो बिजनेस की संपत्ति है। सन्ड्री डेटर्स अमाउंट है 1 लाख। इसके अलावा 2 टर्म्स एक साथ दिए हुए हैं, कैश एट बैंक और कैश इन हैंड। हम पहले कैश एट बैंक लिखेंगे, उसके बाद सबसे लास्ट में कैश अमाउंट लिखेंगे। कैश एट बैंक और लास्ट एसेट बच रही है कैश इन हैंड। इसका मतलब है इतना अमाउंट कंपनी में है। बैंक में है 15,000 रुपीज और कैश इन हैंड है 10,000 रुपीज। इस तरीके से जितनी भी एसेट्स और लाइबिलिटीज हमें दी हुई थी क्वेश्चन में, वो हमने बैलेंस शीट में लिख ली है। अब हम दोनों साइड का टोटल करेंगे अमाउंट का। एसेट साइड का टोटल अमाउंट है 4,50,000 रुपीज। लाइबिलिटीज साइड का टोटल करेंगे तो इस साइड का टोटल भी हमारा आ रहा है 4,50,000 रुपीज। इट मीन्स बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज और एसेट साइड बिल्कुल इक्वल आ रहे हैं। कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज इक्वल है असेट्स के। जो हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन आता है वो भी पूरा कंप्लीट हो रहा है इससे, और बैलेंस शीट हमारी कंप्लीट है। इसका मतलब किसी तरह की कोई अशुद्धि नहीं है, किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं हुई है और कंपनी की बैलेंस शीट बिल्कुल बन के तैयार हो गई है। इस तरीके से ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट और बैलेंस शीट आपको एग्जाम में भी बनानी है। एग्जाम में क्वेश्चन इसी तरीके से आएगा आपके, और हो सकता है वो क्वेश्चन 15 मार्क्स का, 20 मार्क्स का, ये 10 मार्क्स का आ सकता है। तो बहुत स्कोरिंग चैप्टर है ये, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा। थैंक यू।